बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। और जैसे कि आपको पता है हम इस वक्त क्या पढ़ते हैं, हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम। आज हम इसका बाब दवम का पहला सबक पढ़ेंगे। बाब दवम का उन्वान है वतनियत और इसका पहला सबक है यौम पाकिस्तान। इसमें आज जो हम सलाहियत सीख रहे हैं वो ज़बान शनासी की है और हम सीख रहे हैं रमूज़ औकाफ, वावैन, कौसैन, राब्ता, तफसीलिया, अलामत, तखल्लुस को पहचान के इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले कि आज का सबक सिखाया जाए कुछ दोहराई कर लेते हैं। मैं आपको ख़त्मा भी सिखा चुकी हूँ। ख़त्मा जो है जुमले के आखिर में लगाई जाती है अलामत। सवालिया, कोई भी सवाल होगा उस जुमले के आखिर में सवालिया अलामत लगाई जाएगी। इसके अलावा सक्ता की अलामत हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमने दो तीन अस्मा को एक दूसरे से अलहदा करना होता है। इसके अलावा वक्फ़ा की अलामत आपको सिखाई जा चुकी है, जहाँ पर वक्फ़ा देना मतलूब हो वहाँ ये अलामत लगाई जाती है। इसके अलावा राब्ता भी आपको सिखाया जा चुका है। राब्ता की अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ दो जुमलों में राब्ता करना हो। आज मैं आपको सिखा रही हूँ तफसीलिया। आज आपको इस अलामत के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कि हम तफसीलिया के बारे में आपको ज़्यादा वजाहत से बताएं, आपको मैं चंद मिसालें बताती हूँ, उससे आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तफसीलिया का मतलब है तफसील। ये लफ्ज़ तफसील से निकला है और वहाँ पर ही ये अलामत लगाई जाएगी जहाँ पर तफसील मतलूब होगी। पहला जुमला देखें, वर्जिश के दर्जे झेल फ़ायदे हैं। आगे आपने तफसील देनी है, इसलिए ये अलामत जो है वो लगा दी गई है। ठीक है, दूसरा जुमला देखिए, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। आगे हमने तफसीलिया की अलामत लगाई है क्योंकि हो सकता है कि अल्लामा इकबाल का फरमान बहुत बड़ा हो, इसलिए हमने तफसीलिया की अलामत लगा दी है क्योंकि आगे तफसील मतलूब है। अगला जुमला देखें, एक उम्दा गज़ल में हस्बे झेल खूबियाँ होनी चाहिए। अब हमने तमाम खूबियाँ जो हैं वो बतानी है, इसलिए हमने तफसीलिया की अलामत लगा दी है क्योंकि आगे इसकी तफसील है। ठीक है, अगला जुमला देखिए, इल्म के बेशुमार फ़ायदे हैं मसलन। अब ये मसलन के आगे आपने तमाम इल्म के फ़ायदे बताने हैं, इसलिए हमने ये अलामत इस्तेमाल की है ताकि हम इसके आगे तफसील बता सकें। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमने तफसीलिया की अलामत कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अब इसकी तारीफ देख लेते हैं। ये लफ्ज़ तफसील से निकला है जिसका माना तशरी या फहरिस्त के है। ये अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ मिसाल, फहरिस्त या कोई तफसील बयान करनी हो। मसलन लाइब्रेरी के लिए ख़रीदी गई किताबों की तफसील ये है। अब यह सारी किताबें यानी ये हमने तफसीलिया की अलामत लगा दी। अब दीवाने गालिब, कुलियात इकबाल, नुस्खा हाय वफा, बिग गुम वगैरह वगैरह, और अब मज़ीद भी तफसील इसके आगे आ सकती है। किसी इबारत में मिसाल पेश की जाए, मसलन हरूफे अतफ से मिलने वाले मुरक्कबात को मुरक्कबे अतफी कहते हैं। मसलन यहाँ पर हमने क्योंकि मिसालें बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की है। शब व रोज़, हम और तुम वगैरह वगैरह, यहाँ पर आप मज़ीद भी लिख सकते हैं। और कहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल होती है, जब किसी इबारत में तफसील लिखनी हो तब भी तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। जैसे ज़रा मेरी रुदाद गौर से सुनो। अब ये रुदाद जो है आगे बतानी है, इसलिए यहाँ पर तफसीलिया की अलामत लगा दी गई है। मैं ठीक 9 बजे घर से निकला, बस स्टॉप पर खड़ा हुआ। आगे आपने तफसील बतानी है। तो हम ये सारी अलामात जो है जिस जगह भी इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आप अपने मज़ामीन में और आप जो भी आप इबारत लिखते हैं, रुदाद लिखते हैं, आप इस अलामत का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इनफरादी सरगर्मी जो तमाम बच्चों ने करनी है वो है सबक गौर से पढ़ें। इसमें जहां अलामत तफसीलिया का इस्तेमाल किया गया है, इस इक्तबास को खत कशीद करें।
जहां जहां इस्तेमाल हुई है आपने वहां पर उसके नीचे लाइन कशीद कर देनी है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। ग्रोही सरगर्मी ये है, अपनी किताबें खोल लें, आपके मश्क में बाब नंबर दवम का जो पहला सबक है उसकी मश्क में ये सवाल शामिल है। ये सब बच्चों ने अपनी किताब पर करना है। दर्ज झेल जुमले पढ़ें, जिस जुमले में तफसीलिया की अलामत की जरूरत हो लगाएं। अब ये तमाम जुमले पढ़ लें आप, और जहां कहीं भी आपको लगता है कि हमें ये अलामत लगानी चाहिए वहां पर ये अलामत लगाएं। घर का काम आपका ये है कि 5 ऐसे जुमले आपने कॉपी पर लिखने हैं जिनमें तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल हुई हो। मैंने भी आपको बहुत सारी मिसालें सिखाई हैं, आप उसको मद्देनजर रखते हुए 5 ऐसे जुमले लिखें जिसमें तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल हुई हो। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेसन प्लान भी है, आप इससे इस्तेफादा हासिल कीजिएगा। इस वर्कशीट को पर जो भी आपको काम दिया गया है वो आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।